गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम खंडित श्रेणी या डिस्क्रीट सीरीज से समांतर माध्य की गणना करेंगे। समांतर माध्य की गणना करने की 4 मेथड्स यहाँ हैं: डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और समेशन मेथड। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड से समांतर माध्य की गणना करते हैं। समांतर सीधी विधि या डायरेक्ट मेथड से समांतर माध्य गणना करने का जो फॉर्मूला है वो है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन या सिग्मा एफ। तो हमारे पास जो सवाल में दिया हुआ होगा वो x और f की वैल्यू हमें दी हुई होती है, तो हमें सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। यानी f और x की जो वैल्यू है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उनका टोटल करके सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकाली है जिसका मान है 2180 और n की वैल्यू हमारे पास है 50। तो 2180 के अंदर 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास समांतर माध्य का जो मान आया है वो है 43.6। अब हम दूसरी मेथड से समांतर माध्य की गणना करेंगे। सेकंड मेथड हमारा है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में कैलकुलेशन लंबी नहीं हो, इसलिए हम क्या करते हैं, x की वैल्यू में से एक जो है कल्पित माध्य, एक वैल्यू को कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है 40 को क्या किया है, कल्पित माध्य मान लिया है और 40 को कल्पित माध्य मानते हुए हमने dx की वैल्यू निकाली है। तो dx क्या है, x में से हम क्या करेंगे, a को लेस करते जाएंगे तो हमारे पास dx आ जाएगा और उस dx की वैल्यू को हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास f dx आ जाएगा और f dx को हम क्या करेंगे, सम कर लेंगे। सम कैसे करेंगे, माइनस की संख्या को हम अलग से प्लस करेंगे और प्लस की संख्या को अलग से ऐड करेंगे और जो बड़ी संख्या होगी उसमें से हम क्या करेंगे, छोटी संख्या को घटा देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो बड़ी संख्या है वो 430 आई है और छोटी संख्या है 250। इस तरह से हमारे पास सिग्मा एफ डी एक्स की वैल्यू प्लस में 180 आई है और अब इन सारी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे। ए की वैल्यू है हमारे पास 40, सिग्मा एफ डी एक्स है 180, एन की वैल्यू है 50। इन सबको रख के हमने जब कैलकुलेट किया तो हमारे पास समांतर माध्य का जो मान आया है वो आया है 43.6, जो कि डायरेक्ट मेथड से जब हमने कैलकुलेट किया था समांतर माध्य उसके मान के बराबर है। इस तरह से हम एक ही सवाल में अगर अलग अलग विधियां अप्लाई करके समांतर माध्य निकालते हैं तो सभी विधियों से समांतर माध्य का मान समान आएगा। अब हम नेक्स्ट मेथड से समांतर माध्य की गणना करेंगे। नेक्स्ट अगली विधि है हमारी स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, जहां dx का मान हम x माइनस ए से निकालते हैं, वहीं स्टेप डेविएशन मेथड में dx डॉट का मान x माइनस ए में i का भाग देकर dx डॉट का मान निकालेंगे। i क्या है, यहाँ पे x की जो वैल्यू है उनमें जो एक जैसा जो अंतर है, यानी 10 और 20 के बीच 10 का अंतर है, 20 और 30 के बीच भी 10 का है, 40 और 50 के बीच भी 10 का अंतर है। तो x की वैल्यू में जो एक समान अंतर है वो है हमारा इंटरवल, यानी i की वैल्यू। तो इस तरह से हम dx की वैल्यू निकालते हैं। फिर dx की वैल्यू को हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस को अलग से ऐड करेंगे, प्लस प्लस को अलग से ऐड करेंगे। प्लस जो बड़ी संख्या होती है, हमारे पास यहाँ प्लस की वैल्यू आई है 43 और माइनस की वैल्यू आई है 25। तो हमारे पास सिग्मा एफ डी एक्स का मान आ गया प्लस में 18। अब इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे। ए हमारे पास है 40, सिग्मा एफ डी एक्स का मान है हमारे पास 28, एन का मान 50 है और आई का मान हमारे पास 10 है। इनको फॉर्मूले में रखा और हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो समांतर माध्य आया वो कितना आया, 43.6, जो कि पहले की दो विधियां से जो समांतर माध्य की गणना करी थी उसके बराबर है। इस तरह से हमने डिस्क्रीट या खंडित श्रेणी से समांतर माध्य कैसे निकालेंगे अलग अलग विधियों से, उसके बारे में समझा।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कंटिन्यूस सीरीज से समांतर माध्य की गणना किस तरह से करेंगे। कंटिन्यूस सीरीज में जो x की वैल्यू होती है क्लास इंटरवल के रूप में हमें दी हुई होती है, तो यहाँ जो x की वैल्यू है वो इस तरह से दी गई है हमें, जैसे 0 से और 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अगर इस तरह से x की वैल्यू दी हुई होती है तो इस तरह की सीरीज को हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूस सीरीज कहेंगे। कंटिन्यूस सीरीज से भी हम चारों मेथड से समांतर माध्य की गणना कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समांतर माध्य की गणना डायरेक्ट मेथड से करते हैं। डायरेक्ट मेथड में का जो फॉर्मूला है वो सिंपल सा है, सिग्मा x बार बराबर सिग्मा एफ एम अपॉन एन। अब यहाँ m क्या है, चूँकि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो कंटिन्यूस है, इसलिए हम इसका मध्य मान निकालते हैं और उस मध्य मान को क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और उस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने के बाद उन सब का क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। तो हमने यहाँ सिग्मा एफ एम निकाल लिया, पहले m निकाला है, x के जो दोनों वर्ग हैं उनको जोड़कर 2 का भाग देकर उसका मध्य मान हमने निकाल लिया। उस मध्य मान को हमने क्या किया है, f से गुणा कर दिया और उसका हमने क्या कर लिया है, टोटल कर लिया है। इस तरह से सिग्मा एफ एम निकाल लिया हमने और उसमें n का भाग दे दिया। तो सीधी विधि या डायरेक्ट मेथड से समांतर माध्य की गणना करी, जो हमारे पास आई है 42 यानी 42। अब हम इसी सवाल के अंदर शॉर्टकट मेथड भी अप्लाई करेंगे। शॉर्टकट मेथड के लिए हम क्या करते हैं, एक और स्टेप बढ़ते हैं, हम क्या निकालेंगे, dx निकालते हैं और फिर dx को f dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो dx कैसे निकालेंगे, dx निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हम सबसे पहले a मानते हैं, जो भी मध्य मान है उसमें से हम क्या करेंगे, a की वैल्यू निकाल लेते, a को मान लेते हैं, यानी कल्पित माध्य हमने माना यहाँ पे 45 कल्पित माध्य मान लिया हमने। उसके बाद हमने dx निकाला। dx कैसे निकालेंगे, x माइनस a से हमने dx की वैल्यू निकाली और dx की वैल्यू को फिर से हमने क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया और सिग्मा डी एफ डी एक्स हमने निकाल लिया। सिग्मा एफ डी एक्स कैसे निकालेंगे, माइनस माइनस को अलग से हमने टोटल किया है, प्लस प्लस को अलग से टोटल किया है। अब यहाँ पे माइनस की ज़्यादा है 640 है और प्लस का 400 है, तो 640 में से हम क्या करेंगे, प्लस के 400 को घटा देंगे तो हमारे पास माइनस के 220 आ गए, जो कि हमारी एफ डी एक्स की वैल्यू है। अब फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। ए का मान हमने रख दिया 45 है, सिग्मा एफ डी एक्स का मान रख दिया हमने 240 है, एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 80 है और इन सबको कैलकुलेट किया तो हमारे पास समांतर माध्य की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 42, जो कि डायरेक्ट मेथड से जो समांतर माध्य हमने ज्ञात किया था उसके बराबर है। इस तरह से हम कंटिन्यूअस सीरीज से समांतर माध्य की गणना कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, जिसमें एक और स्टेप बढ़ जाता है हमारा। स्टेप डेविएशन मेथड में हम जो है सबसे पहले हमें x और f की वैल्यू सवाल में दी हुई होती है, हमें मिड पॉइंट निकालना होता है x का। उस मिड पॉइंट में से हम क्या करेंगे, एक कल्पित माध्य मान लेते हैं जो हमने 45 माना है और उस कल्पित माध्य के आधार पर हम क्या कर लेंगे, ये dx की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। dx बराबर जो है x माइनस ए से हम क्या करेंगे, dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, x माइनस ए से dx की वैल्यू निकाल ली और जो dx की वैल्यू आई है उसमें हमने i का भाग दे दिया, तो dx डॉट हमने यहाँ निकाल लिया। अब जो dx डॉट आया है उसको हमने क्या किया है, एफ डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। उसको हमने क्या किया, एफ डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और उसी तरह से हमने एफ डी एक्स की जो वैल्यू है माइनस को अलग से ऐड किया है, प्लस को अलग से ऐड किया है। माइनस के हमारे पास आए हैं 34 और प्लस के हमारे पास आए 40। तो इस तरह से हमारे पास सिग्मा एफ डी एक्स की वैल्यू आई है माइनस में 24। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले में रख देंगे।
हमारे पास ए की वैल्यू है 45 जो हमने यहाँ पे रख दिया, सिग्मा एफ डी एक्स की वैल्यू है -24 और एन की वैल्यू है 80 और आई का मान हमारे पास है 10। तो इस तरह से फॉर्मूले में रख के हमने कैलकुलेट किया और हमारे पास समांतर माध्य क्या आया, x बराबर 42 की जो पिछली 3 विधियों से जो हमने 2 विधियों से समांतर माध्य ज्ञात किया था उसके बराबर है। तो इस तरह से स्टेप डेरिवेशन मेथड से हम समांतर माध्य की गणना कर लेते हैं। अब हम लास्ट मेथड के बारे में पढ़ेंगे जिससे समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। ये मेथड है समेशन मेथड। समेशन मेथड हम तब काम में लेते हैं जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास हमें निकालनी होती है। इसके लिए तो इसमें सबसे पहले हमें x और f की वैल्यू दी हुई होती है, तो हम संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। हमारे पास संचयी बारंबारता किस तरह से निकालेंगे, 2 फिर 2 में 7 ऐड करेंगे 9, फिर 9 में नेक्स्ट वैल्यू ऐड करते जाएंगे, 9 में 10 ऐड करेंगे 19, 19 में 15 ऐड करेंगे 34 और 34 में 20 ऐड करेंगे, 34 में 20 ऐड करेंगे तो हमारे पास 54। फिर इस तरह से हम नेक्स्ट वैल्यू जोड़ते जाएंगे और संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। हमारे पास समेशन मेथड से समांतर माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र है वो हमारे पास दिया हुआ है, वो है x बार बराबर m माइनस आई कोष्टक में f माइनस 1। m क्या है, मिड वैल्यू ऑफ हाईएस्ट क्लास इंटरवल। हमारे पास जो m है वो है 70 और 80 को जोड़कर हम 2 का भाग देंगे तो हमारे पास ये 75 आएगा। तो 75 हमारे पास m की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम f निकालते हैं। कैपिटल F कैसे निकालेंगे, सिग्मा सी एफ अपॉन सिग्मा f, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास टोटल आई है 344, उसमें हम क्या कर देंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी का भाग दे देंगे। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 44.3। हमारे पास कैपिटल F की वैल्यू क्या आ गई, 4.3 हमारे पास ये आ गई। अब इन सब को हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में रख देंगे। m की वैल्यू हमारे पास है 75 और f कैपिटल F की वैल्यू है 4.3। 4.3 में से ये कोष्टक में है -1 तो लेस करेंगे तो 3.3 आ जाएगा और 3.3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आ जाएगा। 33 को 75 में से लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 42। इस तरह से हमने चारों मेथड से समांतर माध्य की गणना करी तो समांतर माध्य का मान एक जैसा आया है। इस तरह से हम किसी भी मेथड से जो हमें एग्जाम में पूछा जाता है उसी मेथड को अप्लाई करके समांतर माध्य की गणना करनी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।